नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाना मेरी शान में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी 2 दिन पहले जैसे कि आप सब जानते हैं कि एमपीपीएससी ने अपने प्री जो अभी एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था, उसके लिए जो 2020 में जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसका स्कोर कार्ड दे दिया है। एमपीपीएससी ने बच्चों के मार्क्स बता दिए उन्होंने। तो आइए हम जान लेते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है मेंस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए, बच्चों को कितना क्वालिफाई मार्क्स जा सकता है। आज हम उस चीज़ को लेकर यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें 298, जी हाँ दोस्तों, 298 सीट्स थे उस वक्त। और जो कट ऑफ थी वो मैं आपको बता दूं कि जनरल की कट ऑफ, जो जनरल मेल की कट ऑफ थी वो 138 थी, फीमेल की 128 थी। उसी तरह दोस्तों ओबीसी की जो कट ऑफ थी मेल की वो 134 थी, और जो फीमेल की कट ऑफ थी वो 132 थी। उसी तरह दोस्तों एससी की कट ऑफ जो मेल की थी वो 126 थी और फीमेल की 122 थी। उसी तरह एसटी की अगर आप बात करें तो मेल की थी 118 और फीमेल की थी 114। सो दोस्तों ये उस वक्त की कट ऑफ थी जब 18 में पेपर हुआ था और 298 सीट्स थी। अगर हम आज की बात करें तो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है जनवरी में, 12 जनवरी को, उसमें हमारी जो सीट्स हैं वो है 533। 533 सीटों के लिए इस बार चयन होगा, सिलेक्शन होगा। सो पहले हम, इससे पहले कि हम ये देखें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, इस आधार पर हम ये जान लेते हैं कि किस किस फैक्टर्स पर कट ऑफ डिपेंड करती है। और इस फैक्टर से हमने जो कट ऑफ निकाली है, जो मैं आपको आज बताऊंगा, वो क्या है। पहले हम फैक्टर्स जान लेते हैं जिन पे कट ऑफ डिपेंड करती है, जो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कट ऑफ डिसाइड करने में। सो आइए दोस्तों हम वो भी देख लेते हैं। तो हमारे जो फैक्टर हैं, कुछ 4-5 फैक्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हमारा जो पहला फैक्टर है वो है गैप। तो दोस्तों 2 साल के बाद एमपीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। 2019, जैसे कि आप सब जानते हैं, 2019 पूरा खाली चला गया था, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो 18 के बाद 2 साल के बाद 2020 में एग्ज़ाम हुआ है। तो गैप बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। प्लस जो पिछले बच्चे होते हैं जिन्होंने मेंस दिया होता है, कुछ बाहर हो जाते हैं, कुछ जो इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद भी, इंटरव्यू देने जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो बच्चे भी रह जाते हैं। तो गैप में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अपना दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है डिफ़िकल्टी लेवल। तो डिफ़िकल्टी लेवल की अगर आप बात करें तो 2018 वाले पेपर से हमारा 2020 का जो पेपर था स्लाइटली डिफ़िकल्ट था। मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अच्छा, डिफ़िकल्ट क्यों था मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 2018 के पेपर में एक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो एक्ट ऐसी चीज़ है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जनरली उसके आंसर्स बन जाते हैं और स्कोरिंग भी होता है। बट इस बार इन्होंने एमपी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पूछा था। उसके अलावा कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ लीग थे। आउट ऑफ लीग से मेरा मतलब है कि 2014-15 का करंट अफेयर पूछ लिया था इन्होंने, जो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप 20 में तैयारी कर रहे हो और कुछ 15 का आपसे पूछा जाए तो बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे उसका आंसर दे पाए। सो हमारा तीसरा जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ सीट्स डिफरेंस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पहले सीट्स थी 298, अभी सीट्स हैं 533। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो ये है 235। 235 सीटों का डिफरेंस है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो ज़्यादा बुलाए जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़े, ये दो फैक्टर काफ़ी बड़े रोल प्ले करते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल प्लस नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंस। इसके बाद जो हमारा अगला फैक्टर है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसल्ड। तो 2018 में जो हमारा पेपर हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, मतलब 95 आउट ऑफ पेपर हुआ था। 95 क्वेश्चंस का ही पूरा पेपर था। इस बार 99 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कैंसिल किया है। तो यहाँ पे कट ऑफ 95 नंबर का होने के बाद भी कट ऑफ 69 गई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, जनरल की 138 गई थी, ओबीसी की 67 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, इसका 69 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था मेल का। इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है।
तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों पॉइंट की बात करो, इन दोनों फैक्टर की बात करो, डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ सीट्स डिफरेंस की, तो इससे दिख रहा है कि कट ऑफ कम जानी चाहिए। क्यों? कि भाई सीट ज़्यादा हो गई, एरिया ज़्यादा बढ़ गया। बट अगर आप गैप को देखें और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसिल देखें तो यहाँ पे लग रहा है कि कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो अगर हम सारे फैक्टर्स, क्योंकि जबकि सारे फैक्टर्स एक साथ एक्ट करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है कट ऑफ में। बट हाँ, इसके बाद जो एक फैक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर वो फैक्टर, अगर जैसे मैं आपको बता दूं क्या है वो फैक्टर, पांचवा जो हमारा फैक्टर है दैट इज रिजर्वेशन। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, जो 14 और 27% का रिजर्वेशन जो चल रहा है, जिसके लिए अभी अपील चल रही है हाई कोर्ट में, अगर मैं आपको बताऊं, अगर 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिल जाता है तो फिर थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। फिर जो ओबीसी की कट ऑफ है वो थोड़ी कम हो जाएगी और जो जनरल वालों की कट ऑफ है वो थोड़ी बढ़ सकती है। बट अगर 14% रहता है जो कि पहले था, तो फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको जैसे फैक्टर बताए, अब आपको बहुत सारे कोचिंग वाले बोलते होंगे कि सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ कम हो जाएगी, डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा था तो सीट्स तो उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो कम होने के चांसेस हैं। बट आपको रियलिटी कोई नहीं बताता कि भाई गैप भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप देखो 99 में से कट ऑफ बनेगी, पहले 95 में से कट ऑफ तय होती थी, तय हुई थी। तो ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं चीज़ें। अब हम देखते हैं कि जो मुझे लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है, एक बार ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि क्या हमारी कट ऑफ जा सकती है। ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, बट मैंने अपना एनालिसिस करके ये कट ऑफ निकाली है जो मुझे पर्सनली लगता है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। आज हम यहाँ पे वो देखेंगे। दोस्तों मैं आपको रेंज बताकर कंफ्यूज नहीं करूँगा कि 65 से लेके 70 तक है तो आप ये करिए वो करिए, इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा। मैं आपको एक मिनिमम मार्क्स बता देता हूँ कि अगर आपके इससे ऊपर हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आप अपनी तैयारी फुल फोर्स के साथ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब सोचने का वक्त नहीं है। आप जी जान से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक्टिव होती दिख रही है और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा। और उसके बाद टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी गवर्नमेंट को पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों को मिल चुका है ऑलरेडी। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, आप लग जाइए बिल्कुल। तो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों जनरल मेल में अगर आपके 68 या 68 से ऊपर नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए। उसी तरह फीमेल में 64 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी की बात करें तो आप 66 से अगर ज़्यादा मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, आप इनको इंटू 2 कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर की बात करें तो 132 होता है, बट मैं क्वेश्चंस की बात करके हमने यहाँ पे डिसाइड किया है। फीमेल में 65 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसी तरह अगर हम एससी की बात करें तो 62 प्लस में आपका हो जाएगा, चांसेस बहुत अच्छे हैं। फीमेल में हम बात करते हैं तो 60 प्लस में आपका अच्छे चांसेस हैं। उसी तरह अगर हम एसटी की बात करें तो 58 प्लस मतलब 116 नंबर पे आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। एसटी फीमेल की बात करें तो 56 नंबर पे आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर दोस्तों इतने मार्क्स अगर आप लोगों के आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं है, इस चीज़ में वक्त बर्बाद बिल्कुल मत करिए कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, वक्त बहुत कम मिलेगा। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छी तैयारी करिए। रिजर्वेशन वाली जो चीज़ है वो उस पर आप ज़्यादा बेस्ड मत रहिए, उस पर आप निर्भर मत रहिए कि 14% आएगा कि 27 आएगा। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा। बट आप अभी 14 के हिसाब से ही मान के चलिए कि जनरल जो भी हर बार जाता है वैसी ही चीज़ें होंगी, कोई स्पेशल किसी को प्रोविजन नहीं मिलने वाले हैं। अगर मिल गए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो फिर उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ डिसाइड करी है। तो आप अच्छे से पढ़िए, आप सभी को ऑल द बेस्ट दोबारा, और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। और भी कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कट ऑफ के लिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।